पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं भोला राम का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़, पिता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो आप सभी इसे विकल्प और प्रश्न को पढ़ लिए होंगे और अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिए होंगे कि आखिरकार कौन सी रचनाएं हैं जो कि भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग के तौर पर है। तो इसका सही जवाब आप लोगों के मन में आना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल, इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन ए और सी, यानी कि आप देख रहे हैं भोला राम का जीव और जामुन का पेड़। ये दोनों रचनाएं हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी लगी हुई हैं और भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग करती हैं। तो पहली जो रचना इसमें भोला राम का जीव है, जो कि आपके दिमाग में आ गया होगा कि हरिशंकर परसाई, और दूसरी रचना जो है वो कृष्णचंद्र। हमने इस रचना को केबीएस के दौरान भी पढ़ा था और यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान भी हमने शॉर्ट नोट्स में पढ़ा है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये भी आपके पाठ्यक्रम में सिक्का बदल गया, जो कि कृष्णा शोभती की कहानी है, और नीचे आप देख रहे हैं कि पिता नाम की कहानी है जो कि ज्ञान रंजन की। तो इस तरीके से भी आप अपने दिमाग को दौड़ाइए, और जो इसका सही जवाब था हमने बता दिया, ऑप्शन पहला है। आगे बात करते हैं। पूछा गया कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। शरत चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, बिमल मित्र। तो आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो इसका जो सही जवाब है पहला ऑप्शन है शरत चंद्र। तो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा, लेकिन इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिए कि कब ये रचना आई हुई थी और विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखने तक कितना समय लिया हुआ था। ये भी कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछ लिया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर हैं वो कमेंट्स कर जरूर बताएंगे कि विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लिए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन दिया गया है याद हो कि न याद हो, अरे यायावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, जिनकी याद हमेशा रहेगी। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार इन सभी विकल्पों में यात्रा वृत्तांत के तौर पर कौन सी रचनाएं हैं। तो सही जवाब है इसका आप लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन चौथा है, बी और सी। यानी कि आप देख रहे हैं कि अरे यायावर रहेगा याद आगे के यात्रा वृत्तांत के रूप में है, और सी जो ऑप्शन है आखिरी चट्टान, जो कि यात्रा वृत्तांत है मोहन राकेश का। अब इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है, ये सभी चीजें आपके मन में जरूर आनी चाहिए। नहीं आ रही हैं तो एक बार आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब जो यहाँ पर ऑप्शन बचे हैं याद हो कि न याद हो, ये संस्मरण के तौर पर है, जो कि काशीनाथ सिंह की रचना है। और नीचे की जो रचना है यहाँ पर आप देख रहे हैं जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये लिखा है अमृत राय। ठीक, जो कि प्रेमचंद के पुत्र रहे हैं। तो इस प्रश्न के बहाने हमने सही उत्तरों को तो देखा ही, साथ में आगे की दृष्टिकोण से या फिर परीक्षा के दृष्टिकोण से उन रचनाओं को भी आप ध्यान में रखिए कि जो इसमें अलग विधा में लगी हुई है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? क्या भूलूं क्या याद करूं आपके सिलेबस में भी लगा है, और यहाँ पर पूछ लिया गया कि कौन सा भाग है। ऑप्शन दिया गया है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो हमने एक सूत्र आप लोगों को बताया हुआ था, इस सूत्र को आप भी याद कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अगर कोई और सूत्र बनाए हो तो उसके हिसाब से हरिवंश राय बच्चन की जो भी आत्मकथा है वो 4 खंडों में बटी हुई है, जिसमें कि क्या भूलूं क्या याद करूं पहला खंड है, जिसका प्रकाशन हुआ था सन 1969 ईस्वी में। और जो दूसरा यहाँ पर है वो है नीड़ का निर्माण फिर से, जिसका प्रकाशन हुआ सन 1970 ईस्वी में। और यहाँ पर है बसेरे से दूर, जिसका प्रकाशन हुआ था 1977 ईस्वी में। और 10 द्वार से सोपान, इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ 1985 ईस्वी। तो अभी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का एक खंड यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे की परीक्षा में आप देखेंगे कि पूरे खंडों को लिखते हुए आपको पूछ लिया जाए कि कौन सा पुट इसमें पहले से बाद के क्रम में है। इस समय नए ट्रेंड पर इस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। और बाकी इस प्रश्न के बहाने हरिवंश राय बच्चन की इस आत्मकथा के बारे में हमने बेसिक तौर पर बातचीत कर ली। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जूठन, शिकंजे का दर्द, मुर्दहिया, अपने अपने पिंजरे। तो ये सभी आत्मकथाएं कैसी हैं? दलित आत्मकथाएं। तो आपके मन में
आना शुरू कर दिया होगा कि जूठन जो दलित आत्मकथा है वो किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ था 1997 ईस्वी में, और इसकी भूमिका लिखा था राजेंद्र यादव ने। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए, मे भी आगे के एग्जाम में आपको दिखाई पड़ सकता है। शिकंजे का दर्द जो कि सुशीला टाक भौरे की रचना है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ 2011 ईस्वी में। मुर्दहिया जाना माना नाम तुलसीराम, जिनका कि संबंध आप जानते हैं कि जेएनयू से भी रहा, रशियन डिपार्टमेंट में ये प्रोफेसर के तौर पर थे, और संयोग से तुलसीराम का घर और हमारा घर लगभग 20 से 25 किलोमीटर के आसपास के रेंज में है। और जो भी मुर्दहिया की भाषा शैली है वो हम ही लोगों के, यानी कि आप देखेंगे कि गाजीपुर आजमगढ़ की जो भी भाषा शैली है या फिर लोक में चीजें मौजूद हैं, तुलसीराम ने इस पूरी आत्मकथा में रखा हुआ है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है आपको याद आ गया होगा, सन 2010 ईस्वी। हालांकि इसका एक दूसरा खंड भी आया हुआ है जिसका नाम अलग है। अब क्या है वो आपके दिमाग में छपना चाहिए, नहीं तो आप इधर उधर खोजेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। वो भी म से ही है। अगला यहाँ पर अगली दलित कथा जो दी गई है, अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे का जो प्रकाशन वर्ष हुआ था, प्रकाशन हुआ 1996 ईस्वी में, और इसके जो आत्मकथाकार हैं उनका नाम है मोहनदास नैमिषारण्य। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न के माध्यम से हमने लगभग हिंदी दलित आत्मकथाओं में जो भी फेमस आत्मकथाएं रही हैं उनके बारे में बात कर ली। अब प्रकाशन वर्ष हमने लिख दिया है, आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार कौन सा पहले होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है अपने अपने पिंजरे, यानी डी ऑप्शन जिसमें सबसे पहले होगा वो होगा। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, डी, ए, सी और बी। तो आगे के लिए जरूर इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है। आज के अतीत, तिरस्कृत, पानी बीज, मीन प्यासी, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो इसमें से हमें बताना कि दलित आत्मकथाएं नहीं है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन सी दलित आत्मकथाएं हैं और कौन जो कि सामान्य आत्मकथाएं जिनको कि हिंदी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी और डी जो ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें हमें दिख रही है कि ये सब दलित आत्मकथाएं, लेकिन हमें बताना है कि कौन सी दलित आत्मकथाएं नहीं है। ठीक है, नहीं पर हमें जोर देना। तो सही जवाब हो जाएगा ए और सी। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है कि दलित आत्मकथाओं में शामिल नहीं है आज के अतीत। ये आपको याद आ गया हो कि भीष्म साहनी की आत्मकथा है। ठीक है, और नीचे जो दिया गया है पानी बीज मीन प्यासी, ये मिथिलेश्वर करके एक रचनाकार है, उनकी आत्मकथा है। आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखिए। और बाकी आप जानते हैं कि तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। ठीक है, और मेरी पत्नी और भेड़िया ये आत्मकथा है डॉक्टर धर्मवीर की। ठीक है, धर्मवीर भारती नहीं बल्कि डॉक्टर धर्मवीर, जो कि खासतौर से दलित आलोचना में इनका रोल रहा है, लेकिन इन्होंने आत्मकथा भी लिखी है। तो सही जवाब आप नोट कर लिए होंगे कि ए और सी है। बाकी तक